नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक पर्यटक के द्वारा एक संवाद मेरे पास भेजा गया और वो संवाद देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आप तक ये बात जानी चाहिए, सरकार तक भी और आप लोगों पर भी, कोई पास भी, कि हम बिहारी सार्वजनिक जगह पर शौचालय को लेकर मतलब समझ जाए कि संवेदनशील है ही नहीं। पुरुषों के लिए तो कोई बात ही नहीं, हम लोग तो हर जगह जहां मन होगा वहां खड़े होकर कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं को जो समस्या, कभी उस पर हम लोगों ने सोचा है कि हमारे साथ अगर महिला है, उनको अगर वॉशरूम जाना हो तो पटना जैसे जगह पर, बाकी जगहों की तो बात छोड़ दीजिए, कहीं कोई सार्वजनिक शौचालय है क्या? एक बार एक साहब का दिमाग फिरा तो पूरे पटना में लगवा दिए शौचालय का ये सिंटेक्स जैसा, ऐसा दुर्गंध फैलाया पूरे पटना में कि पूरा पटना में जो जिस रास्ते से लोग गुजरता था उसका दुर्गंध से लोग नाक बंद करके जाना बंद कर देता था। मतलब सफाई को लेकर तो हम लोग संवेदनशील हैं ही नहीं। तो देखिए एक पर्यटक ने हमें क्या भेजा है, ये देखिए, ये इसको ये जब आप देखिए जो तस्वीर चल रही, जो वीडियो चल रही है, केसरिया स्तूप का ये वीडियो है। इसका कई मायने में अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। और जो भी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग या बुद्ध को समझने वाले लोग बिहार आते हैं, बोध गया वैशाली के बाद केसरिया जरूर जाते हैं। केसरिया का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। केसरिया का एक अपना ऐतिहासिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। हमें लगता है कि कई एकड़ में वो केसरिया स्तूप का जो है एरिया फैला हुआ है। हमारा धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है। भारत सरकार की भी उस पर नजर है। उसके इतिहास से कोई छेड़छाड़ ना हो, उस पर खास तरीके का प्रबंधन रहता है। लेकिन आप जब उस स्तूप पर पहुंचेंगे तो एक ढंग का शौचालय भी नहीं है, आप कहीं वॉशरूम नहीं जा सकते। जबकि कोई भी यात्री जो बाहर से चलता है, वैशाली से लगभग 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज्यादा हो गई, उतनी दूरी तय करता है, उसके बाद वो वहां जाता है। अब सोच लीजिए, वहां जाने वाले उस यात्री को अगर वहां वॉशरूम जाना पड़े, खास करके महिला यात्रियों को, तो उनकी क्या स्थिति होती होगी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस जगह की अपनी एक महत्ता है। जरा सुनिए, वहां जो यात्री गए थे वो यात्री क्या महसूस कर रहे हैं और वो जो अपनी बात व्यक्त किया है। आप सोचिए, विदेशी पर्यटक जब बिहार आते होंगे और इस तरीके की बातें जब उनको महसूस होता होगा, तो बिहार के बारे में के दिलो दिमाग में क्या ओपिनियन होता होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं पर्यटक। टूरिस्ट प्लेस है, फेमस प्लेस है, लेकिन यहाँ महिलाओं के लिए 2-3 घंटे का सफ़र करके आती हैं। विदेशी महिलाओं के लिए, यहाँ लोकल महिलाओं के लिए, किसी के लिए शौच की अच्छी व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की अच्छी व्यवस्था है। लोग मजबूर हो जाते हैं सड़क के किनारे जाने को। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि इन महिलाओं के लिए जो यहाँ आती हैं उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। ये अपना नाम कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को या किसी को भी बाहर में सड़क के किनारे या कहीं भी खुले में शौच नहीं करना है, लेकिन उनकी ये अवधारणा बिल्कुल ही गलत साबित होती है यहाँ पर आकर। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पूनम कुमारी, मैं बेगूसराय से आई हूँ यहाँ घूमने के लिए। थैंक यू। कैमरा क्यों नहीं बताएंगे? हम लोग अथराइज नहीं है उसको। नहीं, आपके केसरिया बौद्ध स्तूप में रोज सैकड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं और यहाँ पे क्या मूलभूत सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध है? मूलभूत बाथरूम है, आने जाने के लिए नहीं, जैसे बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था या वाश की व्यवस्था भी नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और बाथरूम जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सड़क पे परेशान थे, वो खोज रहे थे कि बाथरूम कहाँ है। साधन करने के लिए एक विदेशी महिला
बाथरूम जो है ना स्तूप के उस पार में बन गया है जो दूर पड़ता है। व्यवस्था क्या नाम है आपका? एसपी यादव। क्या है आप? हम पार्ट टाइमर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बताया जाए। जी, बहुत पुअर व्यवस्था है। जितनी बड़ी चीज़ है ये वैसी व्यवस्था नहीं है। बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और ताकि हमारे देश का नाम खराब ना हो। अभी आपने क्या देखा अभी विदेश? मैंने देखा कि जो वो मंगोल नस्ल के कुछ हमको लगता है जो दूसरे देशों के थे, बर्मा साइड के कुछ नेशनलिस्ट महिला थी, वो वहाँ पुलिया के नीचे गई है वो प्रसाधन करने के लिए। उनको देख करके भी बहुत हमको अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है कहाँ से आए हैं और आप? हम बेगूसराय से आए हैं। थैंक यू। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं पर्यटक। ये सवाल उनका नहीं है, ये सवाल बिहार के 13-14 करोड़ आबादी का है कि हम अपने ऐतिहासिक धरोहर के को लेकर तो संवेदनशील है ही नहीं। हम ऐतिहासिक धरोहर को एक अलग पहचान दे, इसकी भी सोच नहीं है। लेकिन जो है हम उसकी ब्रांडिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम जिस स्थिति में है वहां तो उसको संभाला जा सकता है। अदद एक शौचालय नहीं होने के कारण कैसे लोगों को परेशानी हो रही है वो आप पर्यटकों के माध्यम से सुना होगा। ये हमारा बिहार है और हमारा वो बिहार को लेकर हमारे अधिकारी का, हमारे नेताओं का यही सोच है। साउथ में आप चले जाइए, ढाबा जो है छोटा मिलेगा लेकिन वॉशरूम उससे बड़ा और पूरा टाइल्स वगैरह लगा के। केरल में तो गांव गांव में आपको शौचालय मिल जाएगा। मतलब एक शौचालय को लेकर एक अलग तरीके का अवेयरनेस। पेट्रोल पंप हो, लाइन होटल हो, मतलब एक एकदम लाइन होटल वगैरह में तो होटल से बाहर एक फर्स्ट क्लास वॉशरूम बनाकर वो लोग रखते हैं। लेकिन अपने यहाँ किसी भी लाइन होटल पर चले जाइए, आप वॉशरूम जा नहीं सकते हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाइए, आप वॉशरूम जा नहीं सकते हैं। मतलब जो बेसिक चीज है इसको लेकर हम लोग का नजरिया क्या है। उस पर्यटक ने ये वीडियो भेजकर हमें कम से कम आईना तो जरूर दिखाया है। तो हम आपको आईना नहीं दिखा रहे, हम आपसे सिर्फ यह आरजू विनती कर रहे हैं कि हमारी जो सोच है ना, वो सोच कैसे बाधक है। बाहर के पर्यटक बिहार आए इसकी समझदारी को लेकर, साथ ही बिहार की इमेज को लेकर भी हमारी सोच, मतलब कुछ सोच है ही नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, आया आया गया है। तो इस पर्यटक को हम धन्यवाद देते हैं दिल से कि उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजकर कम से कम मेरे माध्यम से राज्य सरकार तक बात पहुंचाने की बात कही है। हमारी भी कोशिश होगी कि ये बातें सरकार के संज्ञान में आए कि पर्यटक स्थल पर भी हम एक बेहतर, सहज और सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाए, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं कर पाए, और हम चले हैं बिहार के विकास की बात करते।